नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। कुछ स्कूल के बच्चे एक एग्जीबिशन जो कि हैंडीक्राफ्ट के ऊपर लगा हुआ था उसको देखने के लिए गए। हैंडीक्राफ्ट मतलब होता है कि हाथ से बनाया गया कोई भी आर्टिफैक्ट, जैसे खिलौना, यूटेंसिल, काट, बास्केट, कुछ भी हो सकता है। हाथ से बनाई गई कोई भी चीज़, उसके ऊपर एक एग्जीबिशन रखा गया और उसे बहुत सारे स्कूल के बच्चे देखने गए। उस एग्जीबिशन में कंट्री के अलग अलग हिस्सों से बहुत से आर्टिकल्स को लाया गया था। मोना एक बैग को पिक करती है और वो कहती है कि ये कितना खूबसूरत बैग है। तो उसकी टीचर कहती है कि हाँ, ये जूट से मिलकर बना हुआ है। क्या तुम्हें मालूम है कि ये जो बास्केट, लैंप सेट या ये जो कुर्सी है, ये बैम्बू से शुगर केन से मिलकर बना हुआ है और इसकी कल्टीवेशन हमारे देश के ईस्टर्न रीजन में, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में काफ़ी ज़्यादा की जाती है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में बम्बू कल्टीवेशन काफ़ी ज़्यादा की जाती है। जैसी सिल्क स्कार्फ को ढूंढ रही थी, जब उसे सिल्क स्कार्फ मिला तो वो कहती है कि देखो ये कितना खूबसूरत है। तो टीचर उसे एक्सप्लेन करते हुए कहती है कि ये जो सिल्क है, ये सिल्क वॉर्म से हमें मिलता है और ये सिल्क वॉर्म मलबेरी ट्री पे, शहतूत के पेड़ पे रहता है और इसकी ब्रीडिंग या फिर इसकी कल्टीवेशन मलबेरी ट्री के ऊपर की जाती है। तो जो भी बच्चे थे उन्हें ये समझ में आ गया कि जो भी प्लांट है, जो भी फॉरेस्ट है, वो हमें अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करता है और उन प्रोडक्ट्स को, उन आर्टिकल्स को हम अपनी एवरीडे लाइफ में कहीं ना कहीं इस्तेमाल करते हैं। जो प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं, जो नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ है, वो हमारे अर्थ के ऊपर बायोस्फीयर में एग्जिस्ट करता है। बायोस्फीयर लैंड, एयर और वाटर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर का एक कॉन्टैक्ट जोन है और वहीं पे लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट करता है, वो चाहे प्लांट हो या फिर एनिमल हो। बायोस्फीयर में जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो भी लाइफ फॉर्म है, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। किसी में एक थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस हुआ तो वो दूसरे को अफेक्ट कर देता है। ये जो लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है, इसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। और ये जो इंटरडिपेंडेंसी है या फिर ये जो इंटर रिलेशन है, ये हर ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए, इवोल्यूशन के लिए, सस्टेनेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ काफ़ी ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिसोर्स हैं। ट्राइबल पॉपुलेशन जो कि जंगलों में या फिर जंगल के आसपास के गांव में रहती है, वो जंगल को पूजती है, वर्शिप करती है, पवित्र मानती है। क्यों? क्योंकि जो फॉरेस्ट है वो उन लोगों को रहने का हैबिटेट प्रोवाइड करता है। लाइवलीहुड का सोर्स ही जंगल है। इसी वजह से फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्लांट्स हमें फर्नीचर प्रोवाइड करता है, वुड, टिम्बर प्रोवाइड करता है, जानवरों का घर है। इट इज़ हैबिटेट एंड होम ऑफ एनिमल्स और वाइल्ड लाइफ। जो ऑक्सीजन हम ब्रीथ करते हैं वो ऑक्सीजन हमें प्रोवाइड करता है, फ्रेश एयर प्रोवाइड करता है, सॉइल को प्रोटेक्ट करता है, सॉइल इरोजन को रोकता है, सॉइल लॉस को रोकता है। सॉइल काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि सॉइल के ऊपर ही प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं, क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं। अगर अलग अलग प्रकार की जो प्लांट की स्पेसीज हैं, वेराइटी है, वो डेवलप कर सकती हैं। ये शेल्टर वेल्ट की तरह काम करता है। फॉरेस्ट शेल्टर वेल्ट की तरह काम करता है, एक विंड ब्रेकर की तरह काम करता है। विंड ब्रेकर की तरह काम करने का मतलब ये हुआ कि अगर हवा इस तरफ से बह रही है और यहाँ पे फॉरेस्ट है या फिर यहाँ पे पेड़ पौधे हैं, तो वो विंड की वेलोसिटी को कम कर देती हैं या फिर विंड के डायरेक्शन को डिफ्लेक्ट कर देती है, चेंज कर देती है या फिर इसे रिट्रैक्ट कर देती है। इसकी वजह से विंड आगे कुछ इरोजनल एक्टिविटी करें या विंड आगे कुछ डिस्ट्रक्शन मचाए, इस चीज़ को मिनिमाइज कर देता है। तो फॉरेस्ट शेल्टर वेल्ट की तरह काम करता है। ये विंड के मूवमेंट को रोक देता है और ये अंडरग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने में काफ़ी मदद करता है।
क्योंकि फॉरेस्ट कहीं ना कहीं रेनफॉल को प्रोमोट करता है, ट्रांसपिरेशन इवापोरेशन को बढ़ाता है और इसकी वजह से अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है। फॉरेस्ट ट्रीज हमें फ्रूट्स, नट्स, लेटेक्स, गम, ऑयल, मेडिसिनल प्लांट्स और भी अलग अलग माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस प्रोवाइड करता है। ये पेपर जिस पे हम इन सारी चीज़ों को पढ़ रहे हैं, ये पेपर भी कहीं ना कहीं ट्री से ही मिलकर बना हुआ है। तो प्लांट का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल है और इसे हम अपनी एवरीडे लाइफ में अलग अलग जगहों पे अलग अलग फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, अगर हम बात करें वाइल्ड लाइफ की, जंगली जानवरों की, तो उसमें भी अलग अलग वेराइटी है, जैसे एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, एक्वेटिक लाइफ फॉर्म, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में पाए जाने वाले अलग अलग प्रकार के जानवर। अगर हम बात करें तो ये जो वाइल्ड लाइफ है वो हमें अलग अलग चीज़ प्रोवाइड करता है, जैसे मिल्क, मीट, स्किन, ऊल। कुछ इंसेक्ट्स की बात करें जैसे कि बी, मधुमक्खी, तो ये हमें शहद प्रोवाइड करता है, हनी प्रोवाइड करता है और फ्लावर के पॉलिनेशन में काफ़ी मदद करता है, सीड के डिस्पर्जल में मदद करता है और इकोसिस्टम में डिकम्पोजर की तरह काम करता है। अगर हम बात करें वर्ड की, तो वर्ड इंसेक्ट को खाता है और वर्ड क्या करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। सीड को एक जगह से, एक प्लांट से दूसरे प्लांट में ट्रांसमिट करता है। तो वर्ड भी हमारे इकोसिस्टम के अंदर एक काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हम वल्चर की बात करें, गिद्ध की बात करें, तो वो मरे हुए जानवरों को खाता है और हमारे इन्वायरमेंट को, हमारे नेचर को क्लीन करने का काम करता है। तो जो वल्चर है वो डेड कैटल्स को खाता है, इसी वजह से इसे स्कैवेंजर कहते हैं। कोई भी जानवर, छोटा हो या बड़ा हो, वो हमारे इकोसिस्टम का एक इंटीग्रल पार्ट है और इकोसिस्टम को हेल्दी बनाए रखने के लिए, इकोसिस्टम में बैलेंस बनाए रखने के लिए हर ऑर्गेनिज्म, हर लाइफ फॉर्म का होना ज़रूरी है। वो चाहे एनिमल छोटा हो या बड़ा हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो या फिर बिग एनिमल्स हों, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन क्योंकि वो फूड चेन, फूड वेव और इकोसिस्टम का एक अभिन्न अंग है, इसी वजह से उसका होना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसी वजह से किसी भी प्रकार के एनिमल्स या बर्ड्स का अगर एक्सटिंक्शन हो रहा है या फिर वो थ्रेटेंड लिस्ट में, वल्नरेबल लिस्ट में जा रहे हैं, उसकी संख्या काफ़ी तेज़ी के साथ घटती जा रही है, तो इंसानों को पूरी कोशिश करनी चाहिए कि उसकी पॉपुलेशन जो घटती जा रही है उसको चेक किया जाए, उसको रोका जाए, ताकि हम इकोसिस्टम में बैलेंस बनाए रखें।